अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसल करम और आप देख रहे हैं सरजमीन टीवी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इफ़त सिद्दीकी जो कराची से तशरीफ़ लाई हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कई बरसों से सोशल मीडिया पर अपनी धाक बिठा चुकी हैं। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट से लेकर NGOs चलाने तक सभी काम इंतहाई खुश असलूबी से सर अंजाम दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फैसल साहब, और शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का मुझे मदऊ करने के लिए, मोहब्बत और खुलूस आप लोगों का। जी सर, इफ़त बताइएगा कि आप इतने सारे काम कैसे सर अंजाम दे रही हैं और साथ समाजी रहनुमा होने के नाते आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं? इतने सारे काम बस ये खुद ही खुद हो रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से रेलोकेट करके कर रही हूँ। जो मेरी स्किल्स हैं उसको कमाने के साथ मैं दूसरों तक पहुँचाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो खुद ही समाजी काम बन गए हैं मेरी फील्ड। और आगे भी मेरा यही एक मिशन है कि मेरी ज़िंदगी खुद ऐसी गुजरी है कि मुझे सीखने के जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मौक़े दिए हैं, तो मेरे पास अल्लाह ताला ने कुएं को भेजा है। मैं एक प्यासी थी जिसको सीखने की एक लगन थी, और बेहतरीन उस्ताद अल्लाह ताला ने मेरे पास किस तरीके से भेजे मुझे नहीं पता चला। तो आज मैं एक मिशन लेकर हूँ कि मैं कुआं बनकर खुद प्यासों तक जाऊँ। बस ये छोटा सा मेरा मिशन है। सोशल मीडिया को आप कैसा देख रही हैं? पाकिस्तान में फ्यूचर कैसा है? लोग अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह निखार कर इसमें आगे अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं, और आपकी NGOs के इस हवाले से क्या जो है टारगेट्स हैं? देखिए, सोशल मीडिया हमारा आगे का एक हथियार है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है। और जहाँ तक मैं देखती हूँ पाकिस्तान में सोशल मीडिया में अभी लोगों को एक बहुत इनिशियल स्टेज में सीखने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पाकिस्तान में क्योंकि भरा पड़ा है टैलेंट। और सोशल मीडिया हर इंसान की पहुँच में थोड़ी सी अगर हम संजीदगी के साथ लेकर अपनी स्किल्स को सोशल मीडिया पर काम करना शुरू करते हैं तो कामयाबियाँ हमारा कदम चूमेंगी। अच्छा, ये जो है आपका ताल्लुक जो है मेकअप आर्टिस्ट से, अभी आप एक माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस रखती हैं। ज़रा बताइएगा कि सोशल मीडिया पर एक आम लड़की जो है उसके अगर वो कुछ करना चाहती है इस फील्ड में, उसको मौके नहीं मिल रही है, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया का सहारा ले तो कैसे सर्वाइव करेगी? बिल्कुल, इस मामले में सोशल मीडिया ने बहुत सी बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, क्योंकि हम अगर देखें तो इंडस्ट्री में अगर आप ऑन ग्राउंड देखते हैं तो हमें मॉडल चाहिए होती हैं, लेकिन अब बच्चियां सोशल मीडिया को यूज़ करके वो खुद ही एज अ मॉडल काम करती हैं, और जो उनको आता है वो सिखाती हैं। उससे उनकी अपनी प्रैक्टिस होती जाती है और बहुत अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और बहुत हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि जिन बच्चियों ने काम अपने बलबूते पर सीख कर शुरू किया और सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, और वो आज एक बड़ा नाम है। सही। ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए आपकी क्या खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए? जी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने अपने मेहंदी के और ब्यूटी के बेसिक कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जिसको मैं उनको बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस पे नो पे फीस की तरह से करवाती रही हूँ। कराची में और हैदराबाद में भी करवाएं, ऑनलाइन भी करवाएं। मैं ऑनलाइन भी कोर्सेज कराती हूँ, तो बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम करना चाहती हूँ। और मेरे कोर्सेज मैं समझती हूँ काफ़ी यूनिक हैं, खासकर मेहंदी की जो इंडस्ट्री है उसमें देखती हूँ, और मेकअप में जो बेसिक हैं वो आज मुझे दिखता है कि वो उस तरीके से नहीं सिखाई जा रही होती जिस तरीके से हमारे दौर में सिखाई जा रही होती। तो मैंने उसी बेसिक को लेकर कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं ट्रेनिंग के, और मैं उसको ये आम पब्लिक आपके कोर्सेज वगैरह को कैसे गेट कर सकती है, और जो आपके जो आप बता रही मेहंदी वगैरह के डिज़ाइन वगैरह, वो उन तक रसाई, आम पब्लिक तक कैसे रसाई होगी आपकी? अच्छा, देखें, अब इसके लिए जो कराची में मैं काम करती रही हूँ, मुख्तलिफ NGOs बेसिस प्लेटफॉर्म मुझे मिले माशाल्लाह, और उनमें मैंने अपने कोर्सेज कराए। जब मेरा कनेक्शन किसी भी बच्ची से होता है, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम होता है, क्योंकि मेरा मानना ये कि एक उस्ताद जो होता है वो एक क्लास के लिए नहीं होता, वो लाइफ टाइम उस्ताद होता है। वो अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को सिखाता रहता है। तो आज हमारे पास सोशल मीडिया है। आज तक मैंने जितनी भी अपनी स्टूडेंट्स को कोर्सेज कराए वो आज तक मेरे कांटेक्ट में हैं। उनको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो मेरे साथ कनेक्टेड होती हैं। साथ इसी तरीके से अब मैं लाहौर
लाहौर आई हूँ, ठीक है, हैदराबाद थी, हैदराबाद में मैंने किए, वहाँ पर वो बच्चियाँ इतना हो गया 3 महीने के कोर्सेज में अगर कोई मेहंदी नहीं पकड़ सकती, कोई अगर मेकअप का ब्रश नहीं पकड़ सकती, कोई अगर बेस नहीं बना सकती, 3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज या मंथली शॉर्ट कोर्सेज में मैं उनको इतना कर देती हूँ कि उनको आ जाता है। और उसके बाद फिर अगर कोई गाइडेंस उनको चाहिए होती है तो ऑनलाइन मोस्ट वेलकम। वो लाइफ टाइम जब तक मेरी ज़िंदगी है वो मेरी शागिर्द हैं और मैं उनको सिखा सकती हूँ। जाहिर सी बात है, ये एक जो है ब्यूटिशियन एक सनत की शुरुआत इख्तियार करता जा रहा है। तो क्या कि एक लड़की अपने अंदर ये एबिलिटीज़ पैदा करके ब्यूटिशियन बनकर अपना फ्यूचर बनाकर पाकिस्तान में रहते हुए अपने ख़ानदान के लिए सर्वाइव कर सकती है और उसका क्या मुस्तकबिल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिसाल हूँ। मेरे पास ज़ाहिर इंसान के पास हर दफ़ा एक चार्मिंग लाइफ नहीं होती, ट्रेल्स हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। और ऐसे में अगर हम कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, तो वो हमारा हुनर होता है हाथ का। और आपके पास असनाद ना भी रहें तो आपका हुनर जो है वो कोई नहीं छीन सकता। और बहुत अच्छी बेस है ये ख़वातीन के लिए, क्योंकि एक तो ये कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। ये एक गलत सोच है। मैंने पार्लर को या मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री को इसलिए तरजीह दी कि वो एक ख़वातीन वाला माहौल होता था। मैं बहुत कंफर्टेबल रहकर वहाँ काम करती थी, सीखने का मौका भी मिलता था और फिर आगे चलकर आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं सिखा सकती हूँ। तो मैंने भी सर्वाइव इसी तरह किया है। और माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत सी ख़वातीन, क्योंकि ब्यूटी उनकी खसलत भी है और ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत अच्छा स्कोप देती है, बहुत बाइज्जत स्कोप देती है। जो मिसकंसेप्शन है वो हर फील्ड के लिए होती है, वो थोड़ी सी हम उसको अवेयरनेस देकर लोगों को, और अब आती भी जा रही है। तो बहुत अच्छी फील्ड है ख़वातीन। कैसा मुस्तकबिल देख रही हैं पाकिस्तान में आप स्पेशली इस फील्ड का? बहुत अच्छा। पाकिस्तान में हर चीज़ों के मौके बहुत अच्छे हैं और ख़ासकर ब्यूटी इंडस्ट्री का, क्योंकि देखें आइंदा जो लाइफ है और कैरियर है वो ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू। बहुत ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम कर सकते हैं अपने स्किल्स पर। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने मोहल्ले में लेके बैठे हुए हैं, आप अपने मोहल्ले में एक छोटी सी वीडियो वायरल करके आप पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर सकते हैं और आप सिखा सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉस्मेटिक की इंडस्ट्रीज़ है, इसमें एक ब्यूटिशियन क्या अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? ब्यूटिशियन बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। देखें, ब्यूटिशियन के हाथ में अगर कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी प्रोडक्ट आती है, उसको पता चल जाता है कि उसके क्या क्या जो है इफ़ेक्ट्स हैं और वो उसको किस तरीके से एज अ टूल यूज़ कर सकती है। तो ये ज़ाहिर है इंडस्ट्री की भी हेल्प आउट होती है। विदाउट ब्यूटिशियन तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती। क्या आखिर में आप हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगी, जो नौजवान लड़कियाँ जद्दोजहद कर रही हैं अपनी फील्ड में? मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि हर चीज़ जो निखारती है वो सिंसियरिटी निखारती है। हमारे यहाँ एक सोच है जिसकी मैं बड़ी मुखालफत करती हूँ कि आप अगर कुंद जहन रख कर और कमी रख कर सिखाएंगे किसी को कि जैसे वो कहते हैं कि बिल्ली चढ़ना नहीं सिखाती, ठीक है, तो लेकिन बिल्ली अगर चढ़ना सिखा देना तो बिल्ली को आगे बहुत कुछ आ जाता है जिसने सिखाया होता है चढ़ना। तो मैं ये बोलती हूँ कि सिंसियरिटी के साथ 100% जो आपको आता है वो आप आगे बढ़ाएं, उससे आपका अपना फन निकलता जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और अच्छा उस्ताद वही होता है जो अपने शागिर्द को अपने से बेहतर देखता है, क्योंकि शागिर्द की अपनी स्किल्स है, वो वाकई वो निखरता है और ये आपकी कामयाबी का सफ़र होता है। तो कभी भी जो है ना उसको कम करके ना सिखाएं। जो कुछ आपको आता है मनो सिंसियरिटी के साथ सिखाएं। अच्छा, वालिदैन के लिए भी कुछ कहिएगा कि अक्सर लड़कियां काम करना चाहती लेकिन घर की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिलती कि आप लड़की हो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती या इस तरह का काम नहीं कर सकती। अमूमी तौर पर जो है पार्लर की एक फील्ड को जो है लोग अच्छा नहीं समझते हैं। उस वाले से वालिदैन के लिए क्या पैगाम है आपका? जी, वालिदैन के लिए भी और शादीशुदा ख़वातीन के हस्बैंड्स के लिए भी और ससुराल के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहली जो स्ट्रेंथ है वो आप हैं, अपनी बच्ची की, अपनी बीवी की, अपनी बहू की, ठीक है। वो घर से ऐसे नहीं निकल रही, वो आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, अपना किरदार अदा करना चाहती है। उसका पूरा हक है कि उसके पास अगर कोई हुनर है तो आप लोग उसकी स्ट्रेंथ बने, उसकी ताकत बने।
मैं आज यहाँ पर हूँ, मेरे शौहर का ताल्लुक जो है KPK से पठान है, और मैं यहाँ बैठी हुई तो उनकी असिस्टेंस की वजह से, मेरा साथ देने की वजह से बैठी हुई हूँ। उनका एतमाद मुझे एतमाद देता है। जितना आप अपने बच्ची को घर के या अपने स्पाउस को एतमाद देंगे, वो उतना ही स्टेबल होकर आपके लिए बहुत अच्छा मेंबर बनेगी। बहुत शुक्रिया फैसल आपका टाइम देने का, आपकी गुफ्तगू हमने सुनी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम में नेक्स्ट मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत फैसल साहब आपका, और शुक्रिया बहुत बहुत सरज़मीन का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।